पठान 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की जासूसी फिल्म है जिसे सिद्धार्थ आनंद द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। पठान की कहानी। फिल्म की कहानी देशभक्ति के फॉर्मूले से लबरेज है। कश्मीर में अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया गया है। इस फैसले से पाकिस्तान तिल मिला जाता है। वह भारत के इस निर्णय पे उसे सबक सिखाने के लिए आउटफिट एक्स नामक एक ऐसे आतंकी गिरोह का सहारा लेता है जिसका सरगना जिम का रोल यहाँ पे जॉन इब्राहिम प्ले कर रहे हैं। एक समय में रॉ का जाबाज और देशभक्त एजेंट हुआ करता था, मगर एक मिशन में उसकी गर्भवती पत्नी को उसी के सामने क्रूरता से मार दिया जाता है। देश हाथ पर हाथ दिए बैठा रहता है और कुछ नहीं करता। यहीं से जिम के अंदर देश के लिए नफरत और प्रतिशोध की भावना प्रबल हो जाती है। वह देश के दुश्मनों के साथ मिलकर अपने ही देश को तहस नहस करने पर आमादा हो जाता है। इस विकट स्थिति का सामना करने के लिए इंडियन इंटेलिजेंस फोर्स की मुखिया नंदिनी, जो कि टिम्पल कपाड़िया, और फोर्स के हेड कर्नल लूथरा, जिसका रोल आशुतोष राणा प्ले कर रहे हैं, अपने सबसे काबिल एजेंट पठान और उसकी टीम को नियुक्त करते हैं। जिम को पकड़कर उसके इरादों का पता लगाने के इस मिशन पर पठान की मुलाकात ISI की एजेंट रूबाई, जिसका रोल दीपिका पादुकोण प्ले कर रही हैं, से होती है। जिम का उद्देश्य अगर विध्वंस का है तो पठान का एक ही मकसद है, अपने देश को बचाना। मगर रॉ के संयुक्त सचिव कर्नल लूथरा की स्वीकृति के साथ पठान और उनकी टीम एक वैज्ञानिक सम्मेलन में भारत के राष्ट्रपति पर हमला करने की आउटफिट एक्स की योजना को रोकने के लिए दुबई जाते हैं, लेकिन यह महसूस करते हैं कि उनकी योजना वास्तव में दो वैज्ञानिकों डॉक्टर सहानी और डॉक्टर फारूकी का अपहरण करने की है। जिम वैज्ञानिकों के काफिले पर हमला करता है और पठान उसे रोकने की कोशिश करता है। जिम डॉक्टर सहानी के साथ भागने में सफल हो जाता है, जबकि डॉक्टर फारूकी बच जाते हैं। मुख्यालय में लूथरा ने खुलासा किया कि जिम एक पूर्व रॉ एजेंट था जिसे सालों पहले मृत घोषित कर दिया गया था, लेकिन वास्तव में उसने अपनी मौत का नाटक किया था। वह अपने देश के खिलाफ प्रतिशोध लेना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी पत्नी और अजन्मे बच्चे की सोमालियाई आतंकवादियों के हाथों मौत का जिम्मेदार उसका देश ही है। पठान को रक्त बीज नामक कोड वर्ड के बारे में पता चलता है और यह भी कि दुबई में मृत व्यक्ति पूर्व गुप्त एजेंट, सैनिक और उनका पैसा स्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रुबीना मोहसिन को हस्तांतरित कर दिया गया है। वह स्पेन जाता है और जिम के आदमियों को द्वारा पकड़ लिया जाता है। यहाँ उसे यह भी पता चलता है कि रुबीना एक पूर्व ISI एजेंट है। वह जिम और अपना ठिकाना छोड़ता है। रुबीना जिम के आदमियों पर हमला करती है और पठान के साथ भाग जाती है। बाद में रुबीना ने खुलासा किया कि रक्त बीज मॉस्को में है। दोनों मॉस्को जाते हैं और जिम से पहले रक्त बीज चुराते हैं। पठान और रुबीना उस टावर तक पहुंचने का प्रबंधन करते हैं जहां रक्त बीज आयोजित किया जाता है, लेकिन रुबीना पठान को धोखा देती है और उसे पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है। यह पता चला है कि जिम ने रक्त बीज चुराने के लिए वास्तव में रुबीना का इस्तेमाल किया था। पठान को ट्रेन से जेल ले जाया जाता है और कैदियों के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। वह कैदियों से लड़ता है, जहां अविनाश, जो कि टाइगर सिंह राठौर है, उसे बचाने के लिए आता है। जैसा कि नंदिनी ने मोर्स कोड के माध्यम से सूचित किया था, पठान और टाइगर पुलिसकर्मियों और काफिलों को गोलियों से भूनकर भाग जाते हैं। 3 साल बाद पठान अफ्रीका की यात्रा करता है और जिम के गुर्गे राफे को पकड़ लेता है और भाग जाता है। बाद में वह रूस में अपने ठिकाने पर नंदिनी से मिलता है और जिम द्वारा 2 मिसाइल खरीदने के बारे में बताता है, जहां नंदिनी पेरिस में रुबीना के ठिकाने का खुलासा करती है। पठान रुबीना से मिलता है, जो बताती है कि रक्त बीज एक वायरस है जो कुछ घंटों के भीतर एक व्यक्ति को मार देगा, और जिम डॉक्टर सहानी की अनिच्छुक मदद से वायरस फैलाने की योजना बना रहा है। वह यह भी बताती है कि पठान को धोखा देने के बारे में उसे यह पता नहीं था कि उसका देश इस तरह के जघन्य मामलों की योजना बना रहा है। रुबीना जिम की लैब के स्थान का खुलासा करती है जहां पठान और उनकी टीम लैब पर हमला करती है और वायरस लेकर भाग जाता है। पठान और उनकी टीम वायरस के लिए एक टीका तैयार करने के लिए भारतीय संक्रामक रोग संस्थान IICD जाते हैं, जहां जिम उन्हें बुलाते हैं और बताते हैं कि पहले ही लैब में वायरस फैल चुका है। संक्रमित वैज्ञानिक नंदिनी के साथ लैब में मर जाते हैं, जिससे पठान जिम को पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाता है। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए प्रयोगशाला विस्फोट में नष्ट हो जाती है, जिसे जिम 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को कश्मीर से बाहर निकालने का अल्टीमेटम देता है। पठान मिसाइल के स्थान के बारे में राफे से पूछताछ करता है और उसे पता चलता है कि मिसाइल अफगानिस्तान में स्थित है। जिम के सैनिकों को एक जाल में फंसाकर पठान, रुबीना और उनकी टीम जिम के अड्डे पर हमला करती है। वहां वायरस को सक्रिय करने से पहले रुबीना द्वारा कादिर को मार दिया जाता है। पठान जेट पैक के साथ जिम का पीछा करता है और वे एक केबिन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इसी बीच रुबीना को पता चलता है कि रक्त बीज मिसाइल में नहीं है, बल्कि दिल्ली की ओर उतरने वाले एक यात्री से भरे हवाई जहाज में है। वह पठान को सूचित करती है, जिसे पता चलता है कि जिम के पास डेटोनेटर है। लूथरा ने विमान को दिल्ली में उतरने से रोकने के लिए हवाई यातायात नियंत्रण को फोन किया।
केबिन में पठान और जिम लड़ते हैं, जहां जिम द्वारा छुरा घोंपने के बावजूद पठान ने डेटोनेटर चुरा लिया और रक्त बीज को निष्क्रिय कर दिया। इस प्रकार यात्रियों को बचाया और जिम को चट्टान से फेंक कर मार डाला। इसके बाद पठान को बहाल कर दिया गया और JOCR के प्रमुख के रूप में बनाया गया, जबकि नंदिनी को उनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत सम्मानित किया गया। क्रेडिट के बाद के दृश्य में पठान और टाइगर को सेवानिवृत्त होने और युवा एजेंटों का सुझाव देने के बारे में सोचते हुए देखा जाता है, जो उनके नाम का खुलासा किए बिना उनकी जगह ले सकते हैं। इस मूवी में